हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉपिक है कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज, इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, उनकी लाइफ में क्या वार्निंग्स है, क्या आप उन्हें बताना चाहते हो, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें हर्ट कर रही हैं, किन चीज़ों पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे गाइड करें इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ, करियर, हेल्थ, जो भी आप बताना चाहें प्लीज़ गाइड मी। नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो रहा है। परफेक्शन, बिटर स्वीट, अरे भैया चेजर्स की तो लाइन लगी है यहाँ पे। कंफ्यूजन एंड डेस्टिनी। वाओ, रिलीज, completion, quest, despondence, joy, soulmate, guilt, एंड यहाँ पर एनर्जी है विजडम। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। पैशन, डिसिपेशन। गाइज, आप लोगों की लाइफ के अंदर ना यूनिवर्स आपको परफेक्ट बनाना चाहते थे, परफेक्शन की एनर्जी तक लेकर जाना चाहते थे। कहते ना, कुछ लोगों से हम अपनी ज़िंदगी में इसीलिए भी मिलते हैं कि वो आपको आपका बेस्ट वर्जन बना सकें। और ऐसा आपने बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा। ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल जर्नी वाले, हर ही इंसान आपको ये बात बताता है कि अगर कोई इंसान जो आपको भविष्य के अंदर नहीं मिला, या किसी को आपने बहुत चाहा पर वो नहीं मिला, तो इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स उसके द्वारा आपको कुछ बनाना चाह रहे थे, या फिर किसी मकसद से परमात्मा ने उस व्यक्ति को आपके जीवन के अंदर भेजा था। परमात्मा चाहते थे कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बने, आप परफेक्शन में आए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप परफेक्शन में आए भी हो। ठीक है, आप परमात्मा से सवाल कर रहे हो तो वो आपको जवाब दे रहे हैं कि भाई हमने आपको इतना जो समय दिया वो परफेक्शन में लाने के लिए दिया। अब यहाँ पर बिटर स्वीट की एनर्जी आती है। अब बिटर स्वीट का कार्ड क्या दिखाता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे वही इंसान परमात्मा से वापस दे दो आप। समझो, इसको भी आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो कहते हैं कि जो आपके नसीब का नहीं है वो आपको नहीं मिलता, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहता है। इसका मतलब देखो, समझो क्या है। आपका कर्म अलाइन नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, लेकिन आप उसे बहुत ज्यादा चाहते हो, आप उसे अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहते हो। अब क्या होगा जब कोई व्यक्ति कर्मा अलाइन ना हो उसका आपके साथ, उसका कर्मा कहीं और है, तो वो वापस अपने जहां कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वहां पर भागेगा बार बार। आप उसे बार बार पकड़ोगे, आप उसे 50 बार नहीं 100 बार चीटर बोलोगे, चीटर चीटर चीटर। लेकिन उसका जो रोल है ना आपकी लाइफ के अंदर, वो उतना ही प्ले करेगा जैसे आपका उसके साथ 2 या 3 साल का रोल था। ठीक है, उसने वो 3 साल का रोल आपकी लाइफ के अंदर प्ले किया और उसके बाद वो आपकी लाइफ छोड़कर चला गया। अब यहाँ पर आपको भी अटैचमेंट हो गई और उस व्यक्ति को भी आपसे अटैचमेंट हो गई, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे कि उसे कहीं और जाना है, उसको कहीं और बुलाया जा रहा है, उसे वहां पर चीजें ठीक करनी है। तो अब ये तो हो गया, अब सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रेक हो गया, सब कुछ चीजें आप दोनों के मतलब आप दोनों के बीच में क्लियर हो गई। लेकिन आप दोनों की अटैचमेंट खत्म नहीं हुई। अब अटैचमेंट खत्म नहीं हुई तो आप उसकी तरफ देखोगे, वो इंसान आपकी तरफ देखेगा, फिर आप उसकी तरफ देखोगे, वो आपकी तरफ देखेगा, लेकिन आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? इसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं और हैं, आपकी चीज़ें आपको कहीं और खींचेंगी, उसकी चीज़ें उसको कहीं और खींचेंगी। लेकिन आप दोनों का कहते हैं ना कि आप दोनों का कोई एक फ्यूचर निकल के नहीं आएगा। जितने लोग भी चेज़िंग एनर्जी में, उन्हें समझा रही हूँ मैं, ठीक है? कि आप चेज़ करना बंद कर दें, अदरवाइज़ जो डेस्टिनी में है ना, उस चीज़ से भी आप कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे, क्योंकि डेस्टिनी का नीचे सोलमेट का कार्ड है। डेस्टिनी के नीचे सोलमेट का कार्ड है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपकी डेस्टिनी में कोई सोल पार्टनर यूनिवर्स द्वारा लिखे हो सकते हैं। वो पार्टनर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप हीलिंग नहीं करते हो ना, आपको अटैचमेंट उसी व्यक्ति के साथ होती है। और ऐसा क्यों होता है? ये डिस्पोंडेंस कार्ड उसका आंसर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपकी एनर्जी कॉर्ड सारी कनेक्टेड थी। आपने कोई हीलिंग नहीं करी, या आप लगातार हीलिंग के दौरान भी सारे एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट किए रहे, ठीक है? और आप वही सोचते रहिए, उसी उसी को सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते रहे, तो उसकी जितनी नेगेटिविटी है, आपको इसी तरीके से मिलती है जैसे इस डिवाइन फेमिनिन को इस लड़की की तरफ से नेगेटिविटी मिलती है। जैसे ये लड़की कितनी बुरी तरीके से उसको देख रही है। जब कोई आपकी तरफ लगातार अपनी ऊर्जा सेंड करता है, वो ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, इसी तरीके से डिस्टर्ब करती है। इसलिए एनर्जी कॉर्ड कटिंग लोग सिखाते हैं आपको, टैरो रीडर सिखाते हैं आपको, हीलर सिखाते हैं आपको एनर्जी कॉर्ड कटिंग। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आप किसी के साथ कनेक्शन में रहे, चीज़ों में रहे, तो उसकी चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अब वो लगातार आपको एनर्जी सेंड भेज रहा है, या आप उसको अपनी लगातार एनर्जी भेज रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी अफेक्ट हो रही। अब आपको नहीं पता कि फ्यूचर में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा है। तो आपको इसी वजह से यूनिवर्स ने ये जो टाइम दिया था, आप जब रीडिंग देखते हो, टैरो रीडिंग देखते हो, तो क्यों दिया ये टाइम? कि आप अपनी हीलिंग कर लें, और आप कोई गलत एक्शन फ्यूचर के अंदर ना लें। अब फ्यूचर के अंदर गलत एक्शन ना लेने का मीनिंग क्या है, ये भी समझिए कि आप अपने एक्स के तरफ दोबारा देख रहे हो, और एक्स की तरफ देखने का आपको रीजन भी दे दिया जाएगा। या तो फिर आपके लिए, जैसे यहाँ पर मैसेज आता है ना, जैसे लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, बताया है, तो या तो आप उस चीज को मानते हो कि हाँ भाई मैं मानता हूँ पूरी तरीके से, तो आप चल जाओ उस यात्रा में, ठीक है? जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते पूरी तरीके से, आप करो चेस, करो 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 करो, कब कितना चेस करोगे? साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब उसकी इंसान की डेस्टिनी आपके साथ है ही नहीं, तो आप कितना मर्जी यार चेस कर लो, वो इंसान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और आप कहोगे नहीं मैं तो पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा, तो ये आपकी इच्छा है, ठीक है? तो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस के साथ राइट एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जब यूनिवर्स ने सेपरेशन दिया तो क्यों दिया? परफेक्शन में आने के लिए। तो आपका काम क्या कहता है कि परफेक्शन में आ जाऊं मैं, ठीक है? आपको ये थोड़ी कहा था उसने कि चेस करो, उसने तो कहा था आप परफेक्शन में आओ, उसके बाद हम आपको बताते कि आपका भाग्य कहाँ लेकर जा रहा है, डेस्टिनी क्या है, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि लोगों को बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है, जैसे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया, बहुत खूबसूरत पार्टनर, वो आपका बहुत ख्याल रख रहा है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे पार्टनर भी है कि बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन फिर भी उनका पार्टनर उन्हें चीट कर देता है, उनका स्पाउस उन्हें चीट कर देता है किसी दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी अटैचमेंट उस पास्ट वाले पर्सन से बहुत ज्यादा है, उसको वो अपना सब कुछ मानता है, जबकि उन दोनों के बीच में भले कितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी क्यों ना हो। तो आपकी लॉयल्टी क्या कहती है कि परमात्मा ने जो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है, उसे आप अपने ईमानदारी के साथ निभाएं, ठीक है? अपने अपने माइंड बॉडी सोल पे आपका इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को चीट नहीं करेंगे। हो सकता है डेस्टिनी किसी और के साथ हो। फिर जो अटैचमेंट है, इसका क्या करें? फिर शिविदी, इसका क्या करें? अटैचमेंट हो गई हमें उस इंसान से, इसीलिए तो आपको हीलिंग साइट पे भेजा है। आपको क्यों भेजा? हीलिंग क्यों करवाई जा रही है? इसीलिए तो करवाई जा रही है कि फ्यूचर में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो, उससे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपकी ना हो, और आप, जैसे होता है ना कि एक बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो, बहुत ज्यादा आसक्ति भाव से आप अपना जीवन ना जिए, ठीक है? तो जब आपकी आसक्ति नहीं होगी ना, तो आप एक डिटैचमेंट लेकर चलोगे ना लाइफ के अंदर, तो भी आप जिंदगी को जी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में तो इंसान क्या होता है कि सामने वाले पे कोडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लगातार किसी व्यक्ति को चेस कर रहे हैं और उधर से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है? और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मत चेस करो, कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं, इंजॉय करो, राइट टाइम पे राइट इंसान को भेज दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको लिटरली इतने ट्रिगर से के हील करता है, ताकि आप जब फ्यूचर में आगे बढ़ जाए तो आप पीछे पास्ट को पलट के ना देखें। वो नहीं चाहता कि आप कोई कार्मिक अकाउंट बनाए, इसीलिए आपको हीलिंग के लिए भेजता है कि आप एनर्जी कॉर्ड्स कट कर ले, इतनी हील हो जाए आपके सामने वाले की एनर्जी से, आप पूरी तरीके से बाहर निकल आए, आपकी बुद्धि खुल जाए, और उसके बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट अपने पास्ट पर्सन से नहीं होगी। तो फ्यूचर में जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आप उसे पलट कर कभी नहीं देखोगे। लेकिन
लेकिन अगर आप अटैचमेंट के साथ किसी और पर्सन के पास चले गए या जंप कर गए, किसी और को भेज दिया, जैसे काफ़ी सारे लोग अभी ये भी इस सवाल का जवाब भी इस रीडिंग से निकल के आएगा। जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप रीडिंग कर रहे हो, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, उसे तो भेजा नहीं, किसी को तो भेजा नहीं, पार्टनर को भेजा नहीं, यूनिवर्स तो सब गलत करता है, ऐसा क्यों नहीं भेज रहा है आपकी लाइफ के अंदर, या क्यों? क्योंकि उसको आपकी वो पास्ट पर्सन से सारी अटैचमेंट को रिलीज़ कराना है, ठीक है? अदरवाइज़ आप क्या करोगे कि वो व्यक्ति की एनर्जी से आप कनेक्टेड हो और हो सकता है फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा कुछ मिले, लेकिन आप उससे भी डिससैटिस्फाई हैं, आप उससे भी सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं और आप पास्ट पर्सन को ही देख रहे हैं, क्योंकि उससे एनर्जी कॉर्ड सारे कनेक्टेड हैं। जैसे आपका पार्टनर करता है, कहीं और जंप करने के बाद आपको कॉल मैसेज कर लेता है, किसी और तरफ जाने के बाद भी पलट-पलट के आपको देखता है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया, उसकी अटैचमेंट आपसे रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन वो चला गया। फैमिली के कहने पे या किसी के भी कहने पे, तो ऐसे व्यक्ति पलट-पलट के देखते हैं और जब ये पलट के देखते हैं तो ऐसा ये तो फिर गलत हो गया ना। जो लोग हील करेंगे वो कार्मिक अकाउंट थोड़ी बनाएँगे, हील करेंगे, अटैचमेंट को रिलीज़ करेंगे, इसीलिए तो इतनी तपस्या करवाई आपसे, ठीक है? तपस्या के दोनों रीज़न हो सकते हैं। फ्यूचर में आपको लाइफ के अंदर क्या देगा यूनिवर्स, ये तो उसने डिसाइड करना है, उसे देना है। आपका काम क्या है? अपना इनर वर्क करना और अपनी हीलिंग करना। तो अगर कोई इंसान आपसे दूर भाग रहा है और आप उसे लिटरली चेस कर रहे हो, तो चेस करना बंद करो, ठीक है? और यूनिवर्स को उनका काम करने दो। आप जाओगे वहीं जहाँ पर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर जिसके साथ आपकी नियति लिखी हुई है, उधर ही जाओगे आप। अब कुछ लोग सही तरीके से जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने के बाद जाते हैं, लेकिन जाएँगे सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर यूनिवर्स के फेवर में मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें करना चाहता है तो उसे अलाउ कर दें, ना कि कंफ्यूजन में रहें कि कौन है, कौन सही है, ठीक है? इस रीडिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं क्योंकि आप पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत गिल्ट होता है कि मुझसे गलती हो गई, उसको भी तो यूनिवर्स ही ने भेजा था आपको परफेक्शन में लाने के लिए, तो गिल्ट किस बात का है? अगर किसी कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ के अंदर चली है और उससे आपको बहुत लगाव हो गया, कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई इस व्यक्ति से, जबकि आपको ये पता होगा कि कार्मिक एनर्जी रही उस व्यक्ति ने आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ लिया होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिया होगा। वो इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया होगा अगर कार्मिक रही है एनर्जी तो। लेकिन उसके बाद भी आपको गिल्ट रहता है और आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो। इसी वजह से आपको इतनी विज़डम दी, इतना नॉलेज दिया, इतनी बातें क्लियर की ताकि आप फ्यूचर वाले पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का कोई भी गलत एक्शन ना लो। और डेस्टिनी में मुझे यहाँ पर कोई सोलमेट पार्टनर आपके लिए नज़र आ रहे हैं, कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपको दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, अभी पता नहीं कुछ समय से ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है जहाँ पर यूनिवर्स एक्स पर ताला लगा रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि एक्स को जाने दो। अगर किसी के बार-बार समझाने पर भी वो व्यक्ति नहीं समझ रहा तो वो आपका नहीं है, तो वो आपका नहीं है भई। आप बहुत हीलिंग कर रहे हो, बहुत हीलिंग कर रहे हो, बहुत हीलिंग कर रहे हो लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा तो आपका नहीं है। आपका जो है ना वो सीधे-सीधे चला आएगा। अब सवाल आता है भेज दो। तो भेज क्यों नहीं रहे? वो भेज देंगे, हम मूव ऑन कर जाएँगे, नहीं कर पाते हैं लोग, नहीं कर पाते हैं। जब तक उनका दिमाग एकदम क्लियर नहीं है, अटैचमेंट्स उनकी क्लियर नहीं हुई हैं, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा सामने वाले के साथ चेज़िंग एनर्जी में रहे हैं, तो अपने न्यू वाले पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाने में उनको दिक्कत होगी, वो बार-बार उसी को पलट के देखेंगे, उस एक्स को पलट के देखते रहेंगे। और ये चीटिंग में काउंट होता है। अपने मन को इतना मजबूत, इतना नियंत्रित आपको करना होगा कि आप बार-बार किसी एक्स को पलट के ना देखें, ठीक है? क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारी लविंग एनर्जी में रहे हैं। या फिर ऐसा है कि भाई करो इंतज़ार। जो ईश्वर पे नहीं छोड़ता, जो अपनी माँग रखता है, तो फिर करो आप लंबा इंतज़ार, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी तथा है और जब तक आपको आपके रिज़ल्ट्स नहीं मिल जाते। क्योंकि 2 लोग 2 पार्टनर को यूनिवर्स जैसे आप इस दुनिया में मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में जो चाहे वो पा सकते हो, जो माँगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन जब बात किसी इंसान की आती है ना, जब आप किसी पार्टनर की माँग रखते हो, तो पार्टनर आप किसी पर्टिकुलर वन का नाम लेकर कह दो कि मुझे रामू श्यामू टाइप कोई भी पर्टिकुलर वन आपको चाहिए तो उस व्यक्ति का उस रामू का जो भी है आपके साथ वो कर्मा भी तो अलाइन होना चाहिए। उसकी कार्मिक एनर्जी आप अलाइन ही नहीं हो रही है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग सोल्स के साथ हैं, आपके अलग अलग सोल्स के साथ हैं, तो आप कब तक और कैसे उस व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट करके रख सकते हो? वो बार बार वहीं जाएगा, आपको भी बार बार दूसरी जगह बुलाया जाएगा। इससे बेहतर है कि एक अच्छी तरीके से चीज़ समझी जाए और सीखी जाए क्या कि हम जाएँगे वहीं जहाँ हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है? हमें वहीं सीखना पड़ेगा सारी चीज़ों को, तो यूनिवर्स जो करता है वो सही करता है। उसने जो ज़िम्मेदारी है, जिस सिचुएशन में रखा है उसमें ईमानदार रहो। उसमें ईमानदार रहने का मतलब है कि आज मैं सिंगल हूँ, तो सिंगल सही है। कल मेरा पार्टनर है मेरे पास तो मेरी
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर के प्रति उसकी तरफ निभाऊंगा। ये चेजिंग एनर्जी बाहर आ जाओ। बिटर स्वीट की जो एनर्जी दिखाती है उस चेजिंग एनर्जी है, और वो इंसान मुझे लगता है उसकी जब आप एनर्जी लेकर आते हो तो आपको और ज़्यादा पीड़ा होती है, तकलीफ होती है आपको, ठीक है। जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जिस व्यक्ति से अवेकन हुए हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपका ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। उसके थ्रू यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको अवेकन करके हील करा के आगे बढ़ाना चाहता है। फ्यूचर आपका बताएंगे वो कि कहाँ पर है, किसके साथ है, लेकिन आप चार्जेस तो दो कॉन्टिन्यूस। अगर आप यही कहते रहोगे या पास्ट पलट के देखते रहोगे तो आप निकल ही नहीं पाओगे उस अटैचमेंट से। हीलिंग आपको अटैचमेंट से रिलीज कराती है, और हीलिंग देने का मतलब ही यूनिवर्स का ये था कि आप इतने गहरे लव में रहे हैं कि अगर आप बिना हीलिंग के मूव ऑन करेंगे तो आप सामने वाले को चीट कर देंगे फ्यूचर के अंदर, बहुत अच्छी सोल को, और इसका पनिशमेंट भी मिलेगा फिर उसके बाद आपको, ठीक है। तो इस वजह से आपको हीलिंग का, इतनी समझदारी का, इतनी विजडम का, हर चीज़ का यूनिवर्स ने आपको मौका दिया। तपस्या करके सारे एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट थे जो सब कट करवाए, सामने वाले से आपको रिलीज करने की कोशिश की। और यकीन करें, जिन दो लोगों की डेस्टिनी फ्यूचर में लिखी हुई है उनके एनर्जी कॉर्ड्स कभी कट नहीं हो सकते। वो उनकी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक चेस करे एक रन करे। जितनी हीलिंग होगी वो पास आते चले जाएंगे, उन्हें क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। किसी व्यक्ति के लिए बहुत सारी हीलिंग करने के बाद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो डियर, वो आपका पाथ नहीं है, वो आपका रास्ता नहीं है। हीलिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते हो, फिर भी जैसे कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो आपका रास्ता नहीं है। आपका रास्ता कौन सा है? जहां पर यूनिवर्स ने आपको भेजना है। तो सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जितने भी इश्यूज आते हैं सरफेस, उन्हें हील करके यूनिवर्स को बोलो कि आपके लिए रास्ता बना। राइट टाइम पे यूनिवर्स दरवाजे जरूर खोलेगा, और वो जल्दबाजी इसीलिए नहीं करता किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक कितनी डिवाइन सोल्स, प्यारी प्यारी सोल्स अपने लिए कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। लेकिन अटैचमेंट में व्यक्ति सामने वाले के हाथ पैर चरण सब पकड़ लेता है कि तुम कहीं नहीं जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी से बाहर आओ, अलाउ करो यूनिवर्स को अपनी हीलिंग के लिए, परफेक्शन के लिए, क्योंकि इस हफ्ते में इसी तरह की चीजें होंगी। आप जॉय को चूज ना करके कंफ्यूजन को चूज कर रहे हो बार बार। अगर नहीं कहीं पर क्लैरिटी मिल रही है तो आपका केस है ही नहीं वहां पे। आपको सिर्फ हील करना था यूनिवर्स को, ताकि आप माफ कर सकें। एक चीज और होती है, हील नहीं करेगा यूनिवर्स, माफ नहीं करवाएगा आपसे, फॉरगिव नहीं करवाएगा, तो आप उसको कोसते रहोगे। अपने अच्छे वाले पार्टनर के पास जाने के बाद भी सबकी पास्ट एक्स को कोसते रहोगे, उसकी वजह से आज मेरी जिंदगी खराब है। खुद के इश्यूज आपको नहीं मालूम थे, खुद की हीलिंग आपने नहीं करी थी, लेकिन फिर भी आप उसे कोसोगे। लेकिन यहाँ पर ब्रेक मिला, जो उसमें आपने जो हीलिंग करी, उसमें जो आपने इतना सारा विजडम लिया, इतनी सारी चीजें जो आपने समझी, उससे आपको एक बार समझ में आई कि मुझे उसको रिलीज करना चाहिए, मुझे उसे फ्री कर देना चाहिए, मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। और माफी से आप आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में आप भी तो खुश रहोगे। ऐसा थोड़ी है कि वही इंसान खुश रहेगा, आप भी खुश रह पाओगे। लेकिन लोग माफ भी नहीं करते, इसीलिए आपको हीलिंग का मौका दिया है। तो फ्यूचर में क्या है, डेस्टिनी में क्या है, ये आपको यूनिवर्स रिवील करेगा। और अगर आपको बहुत जल्दी है ये जानने की कि आपके एक्स पार्टनर से ही आपकी डेस्टिनी है, कि तो आप इसके लिए रीडिंग भी ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग किसी से ले लीजिए। अगर वो इंसान ही कह दे कि आपकी डेस्टिनी में ये पार्टनर नहीं है, तो फिर आपको चेस करना बंद करके हीलिंग करके अपने वेलकम करना चाहिए अपने न्यू पार्टनर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई यूनिवर्स अगर गाइडेंस में कह दे कि व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो उसको चेस करने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको चेस करने का। आप चेस करना चाहते हो, पर यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी में किसी इंसान को लिख चुके हैं, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर, कोई है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसके साथ आगे जाएं या आगे बढ़ें, है ना। तो आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप पास्ट पर्सन को चेस करोगे या मैनिफेस्ट करोगे तो करो इंतजार भाई, जितना लंबा इंतजार आप कर सकते हो। अगर आप चार्जेस दे देते हो और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि मैसेज में निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए कि डेस्टिनी जो आपको जहाँ ले जाना चाहती है वहां पर जाओ, और जहां पर उसने आपको एक बार रख दिया वहां पर ईमानदार रहो। उसने आपको आइसोलेशन में भी रख दिया ना, तो भी ईमानदार रहो किसी के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिए कि जिस भी परिस्थिति में प्रकृति आपको डालती है उस परिस्थिति में ईमानदार रहना बहुत अनिवार्य है। ये नहीं कि आपको उसने जो भी परिस्थिति उसमें आप बेईमान हो गए, औरों के साथ, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ नहीं। उसने आपको काम किसका दिया, हीलिंग का, तो अपना हीलिंग ही करें, अपना इनर वर्क ही करें। उसके बाद यूनिवर्स को बोले कि आपके लिए दरवाजे खोले। यही सही तरीका है आगे बढ़ने का। इसके अलावा जो भी तरीके हैं सब ऐसे ही है, ठीक है। ये इस हफ्ते में होगा बहुत सारे लोगों के साथ। अगर आप संभाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना पनिशमेंट आपको मिल सकती है।
देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर एनर्जी है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ के अंदर कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, यहाँ पर आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको मिरेकल्स मिलने वाले हैं। आपको बहुत सारी आपकी विजडम बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर रहें, अपना सच बोलें और सच सुने, सच सुनने की आदत डालें और पैशनेट लाइफ को जिएं। परमात्मा ने आपकी प्लानिंग की है। ध्यान रखें, ईश्वर आपको जब जहां जिस परिस्थिति में रखता है वहां ईमानदार रहें, छल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप किसी और के साथ नहीं अपने साथ ही करोगे। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।